नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार फिर से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ उसी बौद्ध धर्म को लेकर के। पिछले क्लास में बौद्ध धर्म की बारीकियों के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था और इसी क्रम में मैं आपको बताया था वैदिक हिंदू धर्म के आत्म संबंधी विचार और बौद्ध धर्म के चेतना संबंधी विचार। और इसी चेतना संबंधी विचार दे करके भगवान बुद्ध ने हिंदू वैदिक धर्म पर कठोर प्रहार किया और इस कठोर प्रहार के माध्यम से उसने जो वैदिक जो ढांचा था, जो सिस्टम था, उस पूरे सिस्टम पर घात किया। उन्होंने यज्ञवाद की प्रधानता को आहत किया, पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, कर्मकांड, चतुर्वर्ण व्यवस्था और मुक्ति सबों के लिए द्वार नहीं है, कुछ खास लोगों के लिए द्वार है, उन सारी चीज़ों पर एक साथ आत्मा संबंधी विचार का खंडन करते हुए चेतना संबंधी विचार दे करके भगवान बुद्ध ने पूरे वैदिक सिस्टम पर एक कठोर आघात किया। पिछले क्लास में जैसा मैंने बताया था कि उन्होंने वैदिक धर्म के आत्मा को उन्होंने नकार दिया और इस जगह पर एक नए विकल्प के तौर पर उन्होंने चेतना की अवधारणा दी थी, जो मैं बताया था। और चेतना जो थी वह पंच स्कंध का रूप था। और पंच स्कंध में क्या था? ये पंच स्कंध में था रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। मैं पिछले क्लास में इन सारे बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। भगवान बुद्ध का कहना था कि ये जो जीवन का प्रवाह है, उस प्रवाह को रोकना है, मुक्ति पाना है, तो आपको इस चेतना के जो इच्छा है, जो विल है, जो चेतना का प्रवाह जो जीवन में चल रहा है, उसे आपको समाप्त कर देना है। और चेतना को आप अपने ही प्रयत्न से उसे नाश कर सकते हैं। और जब आप अपने प्रयत्न से चेतना का जब आप नाश कर देंगे तो जन्म और मृत्यु से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा तो इस संसार से आपको जो है छुटकारा मिल जाएगा, इस दुख से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और भगवान बुद्ध की विचारधारा थी कि इस संसार को समझने के लिए, दुख को समझने के लिए आपको 4 आर्य सत्यों को समझना आवश्यक है। और ये 4 आर्य सत्य क्या थे? तो दुख का कारण, दुख निवारण और दुख निवारण मार्ग। तो दुख क्या है? इस पर जो है सबसे पहले इस बात को हम समझें कि दुख है क्या। तो भगवान बुद्ध दुख के बारे में विवेचना करते हैं और बताते हैं कि इस संसार में, आप देखिए, ये महावग पुस्तक है और महावग पुस्तक जो ऑथेंटिक बौद्ध पुस्तक है, उसमें धम्म चक्र प्रवर्तन, मतलब भगवान बुद्ध जब ऋषि पतन में, सारनाथ में, जब वो प्रवचन अपने 5 प्रथम शिष्यों को जब दे रहे थे, उसी समय उन्होंने जो है कि दुख के बारे में उन्होंने बताया था। क्या कहता है? जाति पी दुखा, जरा पी दुखा, व्याधि पी दुखो, मरणम पी दुखम, अप्येहि संप्योगो पी दुखो, प्येहि विप्योग दुखो, यम पिछम ना लभति तम पी दुखम, संखितम पचुपादन संखदा दुखम। यह पाली भाषा में लिखा हुआ है, जिसका अर्थ हो रहा है इस जगत में जन्म लेना ही दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, व्याधि पी दुख हो, माने रोग जो है वह दुख है। अप्रिय लोगों से जब हम मिलते हैं तो दुख उत्पन्न होता है। प्रिय व्यक्ति को जब हम खो देते हैं या उसे बिछुड़ जाते हैं तो वह दुख है। और अगर हमारी कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो वह दुख है। मतलब है यह संसार में आना ही दुख है।
इस भौतिकता का वर्ण करना और भौतिकता के सिस्टम को अपने अंदर में लाना और एक जिजीविषा को जन्म देना, एक लालसा को जन्म देना, वही लालसा का जन्म देना, चाहत को जन्म देना, बस वही जो चाहत को जो हम जन्म देते हैं, इच्छाओं को जो हम जन्म देने लगते हैं, परिणामता जो है कि वह जो है वह दुख का कारण बन जाता है। और वह दुख जो कारण जो हमारा बन रहा है, यही दुख है। तो सबसे पहले दुख को समझो। ये जो संसार है वह दुखमय है, इसे समझो। आदमी इच्छा, वासना, सुख के प्राप्ति के लिए यहां से वहां, वहां से यहां भागता रहता है और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इस बात को समझो। ऐसी बातें जो है 4 आर्य सत्य के तहत भगवान बुद्ध दुख की विवेचना वो करते हैं। तो दुख है, दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण है त्रिलक्षण को नहीं पहचानना। बौद्ध साहित्य में त्रिलक्षण, तो क्या है त्रिलक्षण? लोभ, द्वेष, मोह, 3 चीजें आती हैं। आप किसी चीज से लोभ करते हैं, आप द्वेष करते हैं किसी से, मोह करते हैं। जैसे आप समझिए, लोभ करते हैं कि ये मेरा हो जाए, ये घर मेरा हो जाए, ये गाड़ी मेरा हो जाए, ये सामान मेरा हो जाए, वो आपका लोभ है। द्वेष करते हैं, अरे उसका बेटा तो आईएएस बन गया, मेरा बेटा नहीं बना। अरे वो गाड़ी पे घूम रहा है, हम गाड़ी पे नहीं घूम रहे। ये द्वेष है, ईर्ष्या है। तो द्वेष और मोह, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा जमीन जोत लिया, मेरा घर पे अटैक कर दिया, अतिक्रमण कर दिया, तो ये है त्रिलक्षण। और इस त्रिलक्षण को नहीं पहचानना, त्रिलक्षण को नहीं पहचानना ही दुख का कारण है। दुख है, दुख का कारण है। तो दुख का निवारण कैसे हो सकता है? जैसे बताया आपको, लोभ, द्वेष, मोह, ये तीनों चीजें जब व्यक्तियों में आ जाता है तो उसे इस सांसारिक जीवन से मोह उत्पन्न हो जाता है। और यह मोह वास्तव में इस त्रिलक्षण को नहीं पहचानना ही हमारा जो है वह दुख का कारण है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्या दुख का निवारण हो सकता है? हो सकता है। दुख का निवारण एक सार्थक प्रयत्न से हो सकता है, सार्थक तरीके से हो सकता है, सार्थक चिंतन और मनन से हो सकता है। तो फिर वो सार्थक चिंतन और मनन क्या है? तो दुख निवारण का मार्ग को तुम जो अपनाओगे वही सार्थक चिंतन मनन है। तो फिर ये दुख निवारण का मार्ग क्या है? तो दुख निवारण का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग पर जब हम चलेंगे, 8 मार्गों पर जब हम चलेंगे, तो जो ये सांसारिक जीवन के प्रति हमारी जो दृढ़ता है, कठोरता है, उसके तरफ जो लगाव है, हमारे चित्त का इस भौतिक वातावरण से जो एक जुड़ाव उत्पन्न हो गया है, उसे सबसे पहले काटना होगा। पंच स्कंध का विनाश करना होगा, चेतना का विनाश करना होगा। तो चेतना का विनाश किस तरह से होगा? तो अष्टांगिक मार्ग पर चल करके चेतना का विनाश होगा। तो चेतना का विनाश कैसे होगा? तो अष्टांगिक मार्ग से होगा। अष्टांगिक मार्ग में क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग में आपका जो है कि सम्यक दृष्टि। सबसे पहले मैं 8 को मैं गिना दूं, फिर इसकी संक्षिप्त में मैं आपको फिर व्याख्या करता हूं। सम्यक दृष्टि आपकी होनी चाहिए, सम्यक संकल्प होनी चाहिए, सम्यक वाणी होनी चाहिए, सम्यक कर्म होनी चाहिए, सम्यक आजीव होनी चाहिए, सम्यक व्यायाम होनी चाहिए, सम्यक स्मृति होनी चाहिए और सम्यक समाधि होनी चाहिए। ये 8 नियमों का जब हम पालन करते हैं और इस मार्ग पर जब हम चलते हैं, तो हमारी चेतना की प्रवाह जो है वह रुकना प्रारंभ कर देती है। सम्यक दृष्टि से मतलब क्या है? तो सत्य असत्य सदाचार के मार्ग पर आपको चलना है, सम्यक दृष्टि रखना है, राइट व्यू रखना है कि नहीं, हमें गलत नहीं करना है। हमें त्रिलक्षण को ध्यान में रखना है कि हम लोभ तो नहीं कर रहे, हम मोह तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी से द्वेष तो नहीं कर रहे हैं,
और इस त्रिलक्षण को दिमाग में रखते हुए आपको दृष्टि को आगे ले जाना है इस जगत में। और जब उस दृष्टि के अनुसार से जब आप चलेंगे, सत्य असत्य के और सदाचार को आप समझते हुए और त्रिलक्षण को पहचानते हुए जब आप काम करेंगे, तो वह हुआ आपका सम्यक दृष्टि। उसी प्रकार सम्यक संकल्प, संकल्प का मतलब है इच्छा तथा हिंसा रहित संकल्प करना। मन से, वचन से, कर्म से आपको अहिंसा होना है। और जब इन सारी चीजों को मन में दृढ़ता के साथ संकल्प लेते हैं कि नहीं हमें इस रास्ते पे चलना है, तो वह सम्यक संकल्प कहलाता है। उसके बाद तीसरा है सम्यक वाणी। वाणी का मतलब है, सम्यक का वाणी मतलब झूठ नहीं बोलना है और मीठे भाषा का प्रयोग करना है, और वही भाषा बोलना है जो सार्थक हो। अनुपयोगी भाषाओं का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो यह है आपका सम्यक वाणी। आपका है सम्यक कर्म। कर्म का मतलब है अच्छे कर्म आपको करने हैं, हिंसा मुक्त कर्म करना है। ऐसे कोई काम नहीं करना है जिसमें हिंसा, क्योंकि हिंसा से दूसरों को तो पीड़ा होती है, स्वयं भी पीड़ा उत्पन्न होती है। इसलिए मन में हम ऐसी किसी चीज को हम उत्पन्न नहीं होने दें जिससे हमारा चित्त अस्थिर हो, हमारा किसी भी चीजों में संलिप्तता उत्पन्न हो, मन से हमारी संलिप्तता उत्पन्न हो, ऐसी किसी भी चीज को हमें नहीं करना है, बल्कि हमारे जीवन में वैराग उत्पन्न करना है। किसी भी भौतिकता, किसी भी चीज से हमें अटैच्ड नहीं होना है, ना ही मन से, ना ही कर्म से हमें अटैच्ड नहीं होना है। अगर हम अटैच्ड होंगे तो हमारी इच्छाएं और चाहत जगेंगी, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो। परिणामता क्या है कि आपको फिर जो है कि चेतना जो है आपका बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। और यहाँ पे करना क्या है, चेतना का विनाश करना है, और चेतना का विनाश होगा तभी मुक्ति मिलेगी। तो अच्छे कर्म और हिंसा मुक्त कर्म आपको करना है। पुनः आजीव। आजीव मतलब है कि आजीविका चलाना। तो कैसी आजीविका, किस तरह से आजीविका को आप चलाना चाहते हैं? क्या हिंसा करके, आखेट करके, आप शराब बेच करके, किसी की हत्या करके, मांस बेच करके? नहीं। बौद्ध धर्म कहता है कि आपका सदाचार का पालन करना है और ऐसे बहुत ही विनम्र हो करके अपनी आजीविका का आपका पालन करना है। तो इस प्रकार सम्यक आजीव का पालन करना है। व्यायाम। व्यायाम से मतलब है विवेकपूर्ण प्रयत्न करते रहना कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, हमें इस रास्ते पे चलना है, हमें जो है त्रिलक्षण को पहचानना है, स्मरण करना है। तो ये हुआ आपका जो बार बार जो हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसका मतलब है सम्यक व्यायाम से। यहां व्यायाम से मतलब जिम में जाकर के डंबल उठाने से नहीं है, बल्कि मस्तिष्क पर आपको हमेशा स्मरण करना है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं। वही हुआ व्यायाम। और स्मृति का भी मतलब वही है कि हमें ध्यान रखना है कि हम अच्छे कर्म करें, तो सम्यक स्मृति। और जब ये सारी चीज़ों का पालन करेंगे तो हमारा मन जो है वह जो है कि बिल्कुल जो है शांत हो जाएगा, एकाग्रचित्त हो जाएगा। और वो जो एकाग्रचित्त हो जाएगा उसी को सम्यक समाधि कहा गया। और इस प्रकार इस अष्टांगिक मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हमें मुक्ति के रास्ते, मुक्ति के द्वार जो है हमें मिल जाता है। चेतना का विनाश होने लगता है। चेतना का विनाश होता है, और चेतना का जैसे ही विनाश होगा हमारे पंच स्कंध का विनाश होगा। और पंच स्कंध का जब विनाश होता है तो हमारा जो है कि हम मुक्त हो जाते हैं, इस सांसारिक जीवन में संलिप्तता से हम मुक्त हो जाते हैं, और हम जो है हमें मुक्ति के द्वार हमारे खुल जाते हैं। तो इस प्रकार इस अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से हम जो है कि मुक्ति के मार्ग हमें जो है भगवान बुद्ध हमें बताते हैं। पुनः इस अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम 2 को प्रज्ञा कहा गया है, फिर अगले 3 को आचरण या अपने व्यवहार में जो उतारते हैं वह कहा गया है, और लास्ट में आपका जो है अंतिम 3 जो है उसे समाधि कहा गया है। इस प्रकार जो है भगवान बुद्ध मुक्ति के मार्ग के रास्ते जो है वो बताते हैं। इसी कड़ी में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो बौद्ध धर्म का
सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण। और सारे बौद्ध धर्म जो है, जो उनकी जो भिन्न भिन्न इकाइयां हैं, 4 आर्सत्य है, 10 सील है, अष्टांगिक मार्ग है, वो सारे जो है एक साथ जो है संलिप्त हो जाते हैं, एक साथ मर्ज कर जाते हैं। और वह है बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पतित्थ समुत्पाद। पतित्थ समुत्पाद जो पाली में बोलते हैं पटिच समुत्पाद। पटिच का मतलब होता है इसके होने से यह उत्पन्न होता है। जैसे देखिए कि ये वृक्ष है, और वृक्ष होगा तो हमारा क्या होगा? बीज होगा, और बीज होगा तो हमारा क्या होगा? वृक्ष बनेगा। तो वृक्ष है तो बीज है, बीज है तो वृक्ष है। इस प्रकार एक दूसरे पर अवलंबित होकर के जो चीजें को, जो चक्र है संसारिक, जो चक्र चल रहा है, जिस प्रकार संसार चल रहा है, अगर इस तरह से होता है तो इसे ही जो है पतित्थ समुत्पाद कहते हैं। और उसी प्रकार हमारी जीवन है। जीवन में हमारी क्या है? तो हमारी जो है इच्छाएं हैं। इच्छाओं को मान लीजिए बीज है, और ये जो है वृक्ष जो है वो जीवन है। तो इच्छाएं हैं तो हमारा जो है जीवन है। बीज को हम जो है हम यहां पे कर देते हैं इच्छाएं, समझने के लिए ये इच्छाएं हैं, और ये हमारा जीवन है। अगर हमारे जीवन में इच्छाएं होंगी, जीवन है तो इच्छाएं होंगी, और इच्छाएं होंगी तो फिर जीवन उत्पन्न होगा। तो एक दूसरे पर अनुलंबित होकर के जीवन चलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे वृक्ष है तो बीज है, बीज है तो वृक्ष है। लेकिन अगर हम इस बीज को जला दें, इस बीज को हम जला दें, तो क्या फिर वृक्ष जन्म लेगा? नहीं लेगा। उसी प्रकार जो है कि इच्छाओं को अगर हम जो है समाप्त कर दें, तो इच्छाएं जब समाप्त हो जाएगी तो जीवन हमारी नहीं होगी, और जीवन जब नहीं होगी तो जीवन से हमें मुक्ति मिल जाएगा। इसी फिलॉसफी को भगवान बुद्ध जो है बड़े ही गूढ़ रहस्य, गूढ़ तरीके से समझाए हैं, जिसे पतित्थ समुत्पाद कहते हैं। और पतित्थ समुत्पाद में उन्होंने 12 चक्रों का वर्णन किया है। अविद्या है, संस्कार है, विज्ञान है, नाम रूप है, सलायतन है, स्पर्श है, वेदना है, तृष्णा है, उपादान है, भव है, जाति है, जरा है, मरण है। इस प्रकार अविद्या, अविद्या क्या है? तो अविद्या है त्रिलक्षण को नहीं पहचानना। जैसे अभी पीछे मैंने आपको बताया था ना, त्रिलक्षण को अगर आप नहीं समझ रहे हैं, आप जो है लोभ, द्वेष, मोह आप हो जाता है, तो आपके जो है संस्कार जन्म ले लेते हैं, विपाक जन्म ले लेते हैं, इच्छाएं जन्म ले लेती हैं, एक चाह जन्म लेता है, मुक्ति नहीं होता है। तो आपको अविद्या, अविद्या क्यों है? क्योंकि आप इस संसारिक जीवन के जो गूढ़ रहस्य हैं उसे आप नहीं पहचान रहे हैं। परिणामता जो है कि वह अविद्या जो है जन्म ले लिया। अविद्या का कर्म हुआ तो संस्कार हो गया। ये अतीत में हुआ था, पूर्व जन्म में हुआ था, और उसी का एक जो है सॉफ्टवेयर बना, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो आगे बढ़ा, और फिर वो आगे संस्कार जब बना तो फिर विज्ञान हुआ। विज्ञान क्या है? तो पूर्व जन्म परंपरा को वर्तमान जन्म परंपरा से जोड़ने की जो पद्धति है बौद्ध धर्म में, उसे विज्ञान कहते हैं। तो आप पिछले जन्म में अविद्या किया था तो संस्कार हुआ, संस्कार हुआ तो फिर उसी का विपाक बना, और उसी का जो है इच्छाएं हुई, जैसे अभी ये बताए थे बीज, तो वही बीज से जो है कि फिर से नया जीवन मिलेगा। तो वर्तमान जीवन में आपको विज्ञान में आप प्रवेश कर गए। पूर्व जन्म परंपरा को वर्तमान जन्म परंपरा से जोड़ने वाली जो श्रृंखला है उसे विज्ञान कहते हैं। जब विज्ञान हो गया तो मां के पेट में, गर्भ में वो शिशु का जो है प्रस्फुटन हो गया, तो वह हो गया नाम और रूप, उसका प्रवेश कर गया। नाम रूप प्रवेश किया तो षडायतन, 6 आयतन, उसके धीरे धीरे उसके बॉडी जो है विकास करने लगा, तो 6 आयतन बना। 6 आयतन बनने के बाद जो है जब मां के गर्भ से जब वो इस संसारिक जीवन में जब वो आता है, तो वो देखता है, सबसे पहले किसी चीज को देखता है। इसे पाली में फस कहते हैं और हिंदी में स्पर्श कहते हैं। तो आप किसी भी चीज को देखता है, जैसे बच्चा को आप देखिए, बच्चा कोई भी चीज जब जन्मता है और आंख खोलता है, धीरे से जैसे ही आंख खोलता है वैसे ही 2-3 दिन में तो मां से अटैचमेंट हो जाता है। फिर वो देखिएगा खिलौना को पकड़ने लगेगा,
और उसके प्रति उसकी जो है लगाव उत्पन्न होने लगती है। वैसे ही है कि इस सांसारिक जीवन में जैसे ही आदमी प्रवेश करता है वैसे ही उसको जो है सांसारिक चीजें, भौतिकता की चीजें उसे आकर्षित करने लगती हैं और आकर्षित करता है, फिर उसके तरफ वह प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है। तो उसी को कहा गया स्पर्श, अर्थात भौतिकता जीवन में प्रवेश कर जाना। और स्पर्श जब होगा तो फिर क्या होगा, उस चीज को पाने की इच्छा होगी। मान लीजिए कि ये एक कमल का फूल हमने जो है कि हम बनाए, बहुत अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन आप समझ आइए ये कमल का फूल है। अब इस कमल के फूल को हमने स्पर्श किया। स्पर्श का मतलब यहां हमने देखा, हमने इस कमल के फूल को हमने देखा, तब हमारे अंदर में क्या होगा, जिज्ञासा होगा, ओह कमल का फूल को जरा सा तोड़ लेते। तो तोड़ने की चाहत जो उत्पन्न हुई वह वेदना होगी आपकी। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छाएं उत्पन्न हो गई। और जब वेदना है तो तृष्णा, तृष्णा का मतलब है बलवती इच्छा का जन्म होना। हमको मिलना चाहिए कमल का फूल, हम कैसे प्राप्त करें, आप षड्यंत्र करने लगते हैं, इच्छाओं को जन्म देने लगते हैं। तो ये बलवती इच्छा जो उत्पन्न हुई आपकी, वो तृष्णा हुई। तृष्णा हुई, उसके बाद जो है आगे होगा उपादान। एकदम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उसके पर मैंने कि आप रह नहीं सकते हैं, एकदम चरम पर पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं उपादान। और उसके बाद उपादान हुआ, आप रह नहीं सकते हैं। जब आप रह नहीं सकते हैं तो आप क्या करेंगे, जाएंगे बांस उस लगाएंगे और कमल के फूल को टान के तोड़ लेंगे। तो उसको आप कर्म के रूप में उसको प्रदान कर देंगे। पहले मन में उत्पन्न हुआ, फिर वचन में उत्पन्न हुआ, और फिर पहले जो है मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ, फिर आपके जो है कि वचन में उत्पन्न हुआ, फिर वो कर्म में उत्पन्न हुआ, फिर वो कर्म जो है वो भाव हो गया। मतलब आपने कमल के फूल को आपने तोड़ लिया तो आप जो है कि फिर कर्म कर दिए, भाव हो गया। और जब ये भाव हो गया, ये वर्तमान जीवन में आपने ये घटनाओं को कर दिया, विज्ञान से लेकर के, विज्ञान नाम रूप सलायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भाव, ये आपने वर्तमान जीवन में कर दिया। तो भविष्य में आपका क्या होगा, तो भविष्य में फिर आपका जन्म होगा। जाति का मतलब जन्म होगा, और जन्म होगा तो फिर जरा मरण होगा, और फिर आपका जो है ये सारी चीजें क्यों हो रही है, अविद्या कारण हो रहा है। तो एक साइकिल चल रहा है। ये जो साइकिल है 12 कड़ियों का, इसे ही प्रतिसमुत्पाद कहते हैं। अगर हम यहां पर अविद्या को नाश कर देते हैं, अविद्या नहीं होगा तो क्या संस्कार होगा, नहीं होगा। संस्कार नहीं होगा, विज्ञान नहीं होगा, नाम रूप नहीं होगा, सलायतन नहीं होगा, स्पर्श नहीं होगा, वेदना नहीं होगा, तृष्णा नहीं होगा, उपादान नहीं होगा, भाव नहीं होगा, जाति नहीं होगा, जरा मरण नहीं होगा। तो हम क्या होंगे कि हम जो है कि मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि अविद्या त्रिलक्षण को पहचान लिए, और त्रिलक्षण को जब हम पहचान लिए तो हमारी चेतना की प्रवाह है वह रुक गई। और जब चेतना की प्रवाह जब रुक गई तो हम जो है कि हमारी चेतना ही जब नहीं रही तो फिर हमारी इच्छाएं नहीं रही, और जब हमारी इच्छाएं नहीं रही तो हम मुक्त हो गए, ब्लो आउट हो गए, और इस संसारिक जीवन से हमें मुक्ति मिल गई, दुखों से मुक्ति मिल गई। यही है भगवान बौद्ध का प्रतीत समुत्पाद। और ये हमारे दर्शन हैं जो बहुत ही गहरा दर्शन हमारे भगवान बुद्ध ने भारतीय भूमि पर उन्हें प्रतिपादन किया, जिसे पूरे विश्व के लोगों ने उसे अंगीकार किया, स्वीकार किया। और आज भी देखिए कि भगवान बुद्ध की कितनी महिमा है। पूरे विश्व के लोग जो हैं इसके सामने नतमस्तक हैं। ऐसे महान विभूति हमारे देश में, हमारी मिट्टी में उपजे, और हमारे शरीर में, हमारे रक्त में, हमारे खून में कहीं ना कहीं बुद्धत्व है। इस बात का हमें गर्व है और गर्व करना चाहिए। तो आज यहीं तक, आज तीसरी कड़ी को मैं समाप्त करता हूं। फिर कभी मौका मिलेगा तो आगे फिर इसकी शाखाओं और संघ के बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार, द पाणिनि आईएएस एकेडमी, हजारीबाग, झारखंड से।